बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने एक अजीबोगरीब मंजर देखा टीवी के ऊपर कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और लोग जो गुमशुदा होते थे या हिरासत में होते थे वो यकदम सामने आते थे और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराते थे और एक वो स्क्रिप्ट होती थी वो पढ़ते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। आज उसका ज़रा फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया गया क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस पिछले वाला जो फॉर्मेट था उस पर बड़ा लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा था कि ये तो सारा कुछ एक जबरी है और सारा कुछ, तो आज उसको दिखाने की कोशिश की गई कि शायद ये बड़े अच्छे माहौल में और वॉलंटरली हो रहा है। 2-3 हफ्ते से उस्मान डार गायब थे, आज वो यकदम नमूदार हुए और एक ऐसे एंकर के पास जो जिनकी सोच और जिनकी इंक्लिनेशन है वो आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के बारे में क्या है, तो उनके पास वो गए और उन्होंने वहाँ पे कुछ गुफ्तगू की। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस्मान डार हमारी पार्टी के रहनुमा थे, रहनुमा हैं और रहेंगे। उन पे जो तशद्दुद हुआ होगा वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ऐसे तशद्दुद की किस्में हैं कि वो तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे ही पार्टी में एक रहनुमा है, उनके बेटे को कुर्सी से बांध के उनके बेटे की बात कराई गई अपने वालिद से कि इन्हें कहो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस वक्त उस बेचारे पे तशद्दुद हो रहा था। तो इस तरह के भी वाकयात हैं। आपने इमरान रियाज खान की हालत देखी कि किस हालत में उनको लुटाया गया। तो आप इसलिए ये बिल्कुल उस्मान डार जो है उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान डार जो है वो हमारी पार्टी के लीडर हैं और उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगी। उन्होंने उस्मान डार साहब ने बड़ी मुख्तलिफ गुफ्तगू की, आपने वो सारी देखी होगी। उसमें एक उन्होंने ये भी गुफ्तगू की या उनसे करवाई गई कि जी पार्टी जो है जी उसमें 2 हिस्से हैं। एक ज़रा वो लोग हैं जो एक्सट्रीम पे हैं और जैसे मुराद सईद आजम स्वाति, हमाद अजहर वगैरह वगैरह, उन्होंने 4-5 नाम लिए और दूसरी तरफ कुछ और नाम लिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम, क्योंकि मुझे तो उन्होंने शामिल किया ना कि उनमें के जो ज़रा एक्सट्रीम व्यू रखते हैं, तो फिर मुझे तो फिर तवक्को की जानी चाहिए कि मुझे तो सब चीज़ें मालूम होंगी। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि इमरान खान ने कभी मेरे सामने किसी फौजी तनसीबात या प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी हमले करने की ना कभी गुफ्तगू की, ना कभी कोई माइंडसेट ऐसा अपना दिखाया, ना कभी उन्होंने हमें ये बात की, ना ही कभी मैंने इसकी किसी किस्म की प्लानिंग देखी। ये बिल्कुल एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानिया है जिसको इन्होंने बनाने की कोशिश की है, जिसने भी ये कहलवाया है उस्मान डार साहब से, और जाहिर है कि ये सारा कुछ उन्होंने जबरी तौर पे उनसे कहलवाया है। तो सबसे पहले तो ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए और ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फन कह रहा हूँ कि ऐसी कभी गुफ्तगू मेरे सामने नहीं हुई, ना इमरान खान साहब की, ना ही किसी पार्टी के और किसी फर्द की, कि कभी ये ऐसी चीज़ जो है वो सामने आई हो। तो एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी को भी तकसीम करने के लिए ये एक शोशा जो है उसको समझा जाना चाहिए। पूरी पार्टी यकजा है, पूरी पार्टी जो है वो एक नए पाकिस्तान के लिए और एक ऐसे पाकिस्तान जहाँ पे आइन की और मुल्क की हुक्मरानी होगी, जहाँ पे आइन की और कानून की हुक्मरानी होगी, उसके लिए हम गोश हैं और इंशाल्लाह ताला हम बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के। सिर्फ अगला इलेक्शन ही नहीं, अगली कई दहाइयों तक ये जो लीडरशिप की एक नई खेप पैदा हुई है, हमारी खवातीन जो जेलों में हैं, हमारे लोग जो जबर का सामना कर रहे हैं, गुमशुदा जो लोग हैं, जो जबरी तौर पे जिनको गुमशुदा किया गया है, जो कैद में लोग हैं, ये सब आपके मुस्तकबिल की जो है वो इंशाल्लाह ताला लीडरशिप जो है वो बनेगी। और मैं तीसरी चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कहा गया ना, ये भी एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना और अजीबो गरीब सा बयानिया कि जी रियासत भी आनी है, मुखालिफ इमरान खान माइंडसेट बना रहा था या उनके कुछ साथी बना रहे थे। ये रियासत भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, इसके इदारे भी हमारे हैं सारे, और हम सब इसके वफादार हैं। हमारी वफादारी पे और हमारी किसी किस्म की ऐसी आप गैर जिम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू ना करें या लोगों से करवाएं कि जी ये जी रियासत बयानिया खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुरखरू होएगी, इमरान खान भी सुरखरू होएंगे। और मैं आखिर में दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, उस्मान डार के साथ जुल्म हुआ है, उस्मान डार के साथ जबरी तशद्दुद हुआ है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है मैं भी ना बर्दाश्त कर सकूं जिस कर्ब से वो गुजरा होगा। क्या क्या अल्लाह बेहतर जानता है कि उस बेचारे के ऊपर पिछले 2-3 हफ्ते में क़यामत गुजरी होगी और क्या क्या क़यामत उनके घर वालों पर गुजरी होगी। आपने उनकी वालदा का भी बयान देख लिया, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि ये गन पॉइंट के ऊपर जो सारा कुछ कराया जा रहा है और वो खुद इलेक्शन लड़ेंगी। इंशाल्लाह ताला वो भी इलेक्शन लड़ेंगी, उस्मान डार भी इलेक्शन लड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।